संतपाल जी, क्या होना चाहिए? आपने देश को सुना कल से आज तक, देश की प्रतिक्रिया देख रहे हैं आप, सामान्य लोगों की से लेकर विशिष्ट लोगों तक की। क्या होना चाहिए ताकि ये जो कैंसर है सीमा पार से जो हमारे यहाँ भेजा जाता है, इसका स्थायी इलाज हो सके? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। करना साहब जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन व्यक्तियों की, ऑनरेबल स्टीजन्स की आतंकी घटना में मृत्यु हुई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। नंबर 2, ये कल दोपहर 3:30 पे ये कायराना हमला हुआ, जो कि पहलगांव के पास बैसरन एक जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और आप इसका लिंक देखिए, जनरल मुनीर ने जो 3 दिन पहले एक इवेंट में लेक्चर दिया था और बड़ा घृणात्मक, नफरत भरा हिंदू और मुस्लिम पे, 2 नेशन थ्योरी पे बताया और लिंक किया। उन्होंने आवाज उनकी मौलवी और मुल्लाओं जैसी थी कि हमने 2 ही पाक साफ जो है, जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, एक मक्का में, एक जो हमारा पाकिस्तान। और उन्होंने कश्मीर का राग अलापा, ये हमारी जगलर वेन है, यानी कि गर्दन की नस है। और ये भी कहा कि बलूचिस्तान को हम जो 1500 आतंकवादी हैं उनको मैं चींटी की तरह कुचल दूंगा। और ये भी कहा कि हम ठीक है पाकिस्तान कर्नल साहब, नहीं, मुनीर का भाषण सबने सुना, हमने भी सुना। मैं सिर्फ जानना चाह रहा, अभी फिर बाकी को बहस में लाऊं, मुनीर पर बहुत समय ज्यादा जाया करना ठीक नहीं। वहां तमाम मुनीर है पाकिस्तान में जो ऐसा अल्ले बल्ले बोलते रहते हैं, और हकीकत ये कटोरा उनके हाथ में है, इसलिए मुनीर की चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आपसे एक लाइन में भी जानना चाहता हूं, आरंभिक तौर पर क्या होना चाहिए, मुझे एक लाइन में बताइए, फिर मैं बाकी लोगों को बहस में ले जाऊं। आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? इसका बदला लिया जाएगा जी, और ऐसा बदला लिया जाएगा जो विश्व भी देखेगा और पाकिस्तान को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो सक्षम है, सशक्त है, पॉलिटिकल विल, ठीक, जो उनको बोलेगा कि कितना डैमेज देना है, कितना प्रोपोर्शनेटली अटैक करना है, वो करके दिखाएंगे। ठीक है संतपाल जी, मैं बाकी राजनीतिक मेहमानों के पास चलता हूं। ठीक है संतपाल जी, आता हूं दोबारा मैं आपके पास। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का हलक सूख रहा है, जो कल तक बाहें कमीज मोड़ के बाहें चढ़ा रहे थे, उनका हलक सूख रहा है, टांगे कांप रही हैं कि हाय अल्लाह अब क्या होगा। और पैसा पहली बार नहीं, पुलवामा हुआ तो उसके बाद भी हमने पाकिस्तान की हालत देखी थी, अभिनंदन के मामले में भी हमने पाकिस्तान की हालत देखी थी। अब फिर वही परिस्थिति बन रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, इस ऐसे आसार तो दिख रहे हैं। लेकिन मैं प्रेम नारायण सिंह जी के पास आऊंगा दूसरा सवाल लेके। प्रेम नारायण सिंह जी, बड़े बड़े विचित्र प्रजाति के लोग देखे हमने, क्या? लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा विचित्र कोई नहीं देखा। नहीं, पूरी दुनिया क्या कह रही है, पूरा देश क्या कह रहा है? रॉबर्ट वाड्रा इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हिंदुत्व की चर्चा होती ना, इसीलिए ये हमला हुआ, हिंदुत्व ही इसके पीछे जिम्मेदार है। प्रेम नारायण जी, मतलब क्या चाहते हैं वाड्रा साहब? नहीं, अब ये ना कहेंगे वाड्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं, वाड्रा तो फिर दामाद है। प्रेम नारायण जी, सबसे पहले तो मृत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि जी, और जो हताहत हैं उन सभी के प्रति संवेदना है। और दूसरी चीज, अमिताभ जी एकदम स्पष्ट है, आप भी जान रहे थे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, इसका जवाब भी क्या है वो आप बहुत अच्छे से जान रहे थे, इसलिए आपने पहले पकड़ लिया, ये मत कह देना उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतिहास है, भारतीय इतिहास है,
निर्मला सीतारमण जी के पति कुछ कह देते हैं तो वो पार्टी का ऑफिशियल नहीं माना जाता है। रॉबर्ट जी क्या कह रहे हैं उसको छोड़िए आप, उसको हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है। राहुल जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा, वो स्पष्ट है, पूरी तरह से देश के साथ है। स्पष्ट हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी का स्पष्ट कहना है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारी देश की अस्मिता का, हमारे देश के सम्मान का, ये हमारी देश की प्रतिष्ठा का मामला है। हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हैं, अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाएंगे, देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये कहा है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके और रणनीति तैयार करिए और पाकिस्तान को घुस करके जवाब दिया जाए। इसमें कोई हमारी पार्टी का स्टैंड कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग कहा। हमारे नेता तत्काल सूचना मिलने के बाद अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि देश से बड़ा, देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की प्रतिष्ठा से बड़ा कहीं कुछ नहीं है। और हम इस देश के साथ हैं, कांग्रेस देश के साथ ही है। कांग्रेस कोई अवसरवादिता नहीं है, आपदा में अवसर वाला काम नहीं करती। ठीक ठीक प्रेमनारायण जी, मैं आगे चलूं उससे पहले एक बात और जनता के उसमें स्पष्ट कर दूं। निर्मला सीतारमण के पति और रॉबर्ट वाड्रा में जमीन और आकाश का फर्क है, जमीन और आकाश का। बोलते वो भी अल्लवल हैं, निर्मला जी के पति, लेकिन निर्मला सीतारमण के पति नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति, इन सब के बीच में जेब में हाथ डाल के नहीं चलते कभी ना। बीजेपी मुख्यालय में रंगबाजी करते नहीं दिखते कभी ना। जहां रह रहे हो तमिलनाडु में वही अपना चुपचाप रहो, रोटी खाओ, फिर जो मन में आज बोलो। रॉबर्ट वाड्रा वो नहीं है भाई साहब। राहुल जी पर्चा भरने गए थे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर थे, वाड्रा अंदर थे। क्या उनके लिए दरवाजा नहीं खुला था? आप बता रहे हो वाड्रा पर एक बार आरोप लगा, कांग्रेस की सरकार थी, 17 केंद्रीय मंत्री आए थे मैदान में, 17। आप बता रहे हो वाड्रा कुछ नहीं? इतना तो खड़गे साहब पे आरोप लगे तो नहीं आएंगे लोग निकल के। इसलिए ये इमरती ना बनाओ महाराज। देश जानता वाड्रा क्या है भाई। मैं तो हैरान हूं कि कोई आदमी हिंदुस्तान का नागरिक होकर ऐसी बात भी कह सकता है। क्या कांग्रेसी चाहते कि हिंदुत्व की बात नहीं हो, और हिंदुत्व की बात होगी तो आतंकी हमला हो जाएगा। धर्म के आधार पर हिंदुओं का नरसंहार है ये, धर्म के आधार पर। आशीष चतुर्वेदी जी, आपकी पार्टी भी अजब गजब सम्मेलन में पीछे नहीं दोस्त है, कुछ ना कुछ करती जरूर है, मानती नहीं। मैंने देखा कि कहा गया, कुंभ में भी आपने यही कहा था, वही लाइन आप यहां भी ले आए। बोले भाजपा की सरकारों ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विज्ञापन क्यों जारी किए, बुलाया क्यों कि आओ जम्मू कश्मीर घूम जाओ। आशीष जी, यही बात आपने कुंभ के लिए कही थी। मतलब ये गुनाह हो गया कि सरकार ये कहे कि कश्मीर में पर्यटक को आना चाहिए। मैं देखा एक पूरा 2-3 हजार शब्द का उसी भावभूमि पर अखिलेश जी का एक ट्वीट मैंने देखा। हमले के समय भी हम एक स्वर में नहीं बोल सकते आशीष जी? हमारे इस मसले का कोई एटा इटावा मैनपुरी बदायूं से तो लेना देना नहीं। अमिताभ जी, जब ये कहा गया कि ऐसे आपने लोगों को बुलाया और उसके बाद अगर एक ऐसी घटना घटती है, अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊं और आपकी व्यवस्था ना ठीक रखूं तो वो जिम्मेदारी मेरी बनती, क्योंकि आप मेरे कहने से वहां आए थे, मेरे भरोसे पे आए थे। और जब आप मेरे भरोसे, मेरे आमंत्रण पे आएंगे तो आपका सत्कार और आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मैं उसको पूर्ण करने में असमर्थ हूं तो उसका ठीकरा किसी और के ऊपर कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे ऊपर ही आएगा। मैं कश्मीर में रहा हूं, बहुत से एनकाउंटर्स हुए हैं, मेरे ऊपर लश्कर-ए-तौयबा का फतवा भी है।
मैं उन चीजों को, परिस्थितियों को, इन आतंकवादी संगठनों को बहुत अच्छे से जानता हूं, काफी साल वहां रहा हूं। जो ये घटना घटती है, अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जहां अब जो घटना था वो तो घट गया, उसको हम बदल नहीं सकते। अब हम ये देख सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों हुआ। उस क्यों में सुरक्षा एजेंसीज, आप लखनऊ में या कहीं भी अपने गली मोहल्ले में 200 आदमी जमा करिए, निकट थाने से पुलिस आ जाएगी कि ये 200 आदमी यहाँ कैसे जमा हुए, परमिशन है, लोग आ जाएंगे, नहीं। लेकिन जहां 2000 से ज्यादा लोग थे, कश्मीर एक ऐसी जगह है जो आतंकवाद से ग्रस्त तो है ही है, तो ऐसी जगह जहां इतने हजार पर्यटक थे, वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। और आप ये समझिए कि इन लोगों ने पहले रेकी करी होगी, देखा होगा कि यहाँ कोई पुलिसकर्मी, सैन्य कर्मी, सीआरपीएफ कोई नहीं है, पहले उसको स्टडी किया होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन अचानक जागे और चले आए गोलियां चलाने, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले कई बार वहां आए होंगे, देखा होगा कि यहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी दूर दूर तक लंबे समय से नहीं है, तब उन लोगों ने प्लानिंग करी होगी। और आप ये भी देखिए कि जब ये घटना घटती है, उसके 20 मिनट बाद सुरक्षा एजेंसीज वहां पहुंच पाती, तो यानी मैं इससे अंदाजा लगा रहा हूं कि उससे कहीं निकट भी कहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे माहौल में जो कश्मीर है, वहां 2000 लोगों की गैदरिंग है और वहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं। तो आप तो एक तरीके से निमंत्रण दे रहे हैं ना लोगों को कि आओ लोगों पे गोलियां चला लो। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।